नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। आज हम देखेंगे सीजी सेट का क्वेश्चन पेपर जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है। लाइफ साइंस का देखेंगे हम लोग आज, और लाइफ साइंस का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 जो है हम कर चुके हैं। 69 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। अब 70 से जो 100 क्वेश्चन बच गया है उसका हम अभ्यास करेंगे। ये 2019 में सीजी वापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, आप जो देख पा रहे होंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आगामी 2024 एग्जाम के लिए, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन पेपर है वो जरूर सॉल्व करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, कुछ रिपीट भी होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन पेपर आप जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें, ताकि आप सीजी सेट एग्जाम की ऑल सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 69 नंबर तक का क्वेश्चन हो चुका है। ये 70 नंबर से शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए, मानव आनुवंशिकता में निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित करना है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। पहला है ट्राइसोमी 21 एडवर्ड सिंड्रोम, इस तरह से दिया हुआ है। तो ट्राइसोमी ये जो है रेटिनोब्लास्टोमा, ये तीसरा ये डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 18 इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा एडवर्ड सिंड्रोम। और क्रोमोसोम के मध्य भाग का विलोपन 13 ये हो जाएगा आपका रेटिनोब्लास्टोमा। और एम क्रोमोसोम ये हो जाएगा आपका ये CRIDU क्राइडू चैट सिंड्रोम। तो इस तरह से इसका आंसर है। केवल आंसर देखेंगे क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो। डिप जो है आप तैयारी करते समय अध्ययन करें, क्योंकि क्वेश्चन का प्रारूप देखना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से पूछा गया है, किस तरह से पूछा जाता है, किस तरह से हम तैयारी करें। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन, सफलतापूर्वक मछलियों का विकास भौगोलिक टाइम स्केल के किस काल में हुआ। देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन, तो ये जो है कैम्ब्रियन काल में नहीं हुआ, डियोनियन काल, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल का प्राथमिक संघटक है। एक सेल का प्राथमिक संघटक क्या है? कार्बन नहीं, जल है। क्या है? जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे, सामान्यतः न्यूक्लियर जीनोम में ट्रांसजीन प्रवेश कराया जाता है, परंतु ट्रांसजीनों के उच्चतर अभिव्यक्ति के लिए क्लोरोप्लास्ट रूपांतरण किया जा सकता है। ये कथन ए है। बी में क्या दिया है? क्लोरोप्लास्ट में वृत्ताकार DNA की बहुगुणी कॉपियाँ होती है। अब देखिए 73 नंबर का, इसमें देखिए ए तथा बी दोनों क्या है? सही है। तो ए यहाँ आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर का। यहाँ पे देखते हैं, साइक्लिन उत्प्रेरकीय उप इकाइयाँ हैं, जबकि CDKS एक हेटेरोडाइमर के नियंत्रक उप इकाइयाँ जो पूर्ण रूप से कोष चक्र को नियंत्रित करते हैं। बी में दिया है, जब किसी आबंध द्वारा सक्रिय होने पर साइक्लिन तथा CDKS एक सामान्य जैव रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, जिसे यहाँ देखिए फास्फोरिलेशन कहा जाता है। तो ए जो ऑप्शन है ये तो गलत है, लेकिन बी सही है। तो ये सी में करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो 74 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 का। यहाँ देखिए नीचे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं। देखिए एडिनोसिन डाइफास्फेट, ADP, AMP और इस तरह से +P दिया हुआ है। यहाँ देखिए ATP, ADP +P, यहाँ देखिए PEP, पायरुवेट +P। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं ये ABC के रूप में दिया गया है। यहाँ देखिए ΔG को आरोही क्रम में रखते हुए इन अभिक्रियाओं को व्यवस्थित कीजिए। इन अभिक्रियाओं को व्यवस्थित करना है, तो बिल्कुल ये जो दिया हुआ है बिल्कुल क्रम सही है। ABC ये जो क्रम दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है, तो ABC यही क्रम में होगा। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 76 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिकरण के बाद मेलानाइज्ड मोत्स में वृद्धि पाया जाना प्राकृतिक वर्ण का एक सबूत है। बी दिया है, जनसंख्या जब जनसंख्या के अधिकाधिक लोग एक माध्य लक्षण मान की प्राप्ति कर लेते हैं
तो इसे व्यवधान कहा जाता है। सी है किसी जनसंख्या में एलीलिक आवृत्ति में परिवर्तन हार्डी विनबर्ग साम्य अवस्था की ओर अग्रसर करेगा। डी है भविष्य पीढ़ी में जीन अपसरण के कारण वर्तमान जीन अथवा एलीलिक बारंबारता परिवर्तित होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 76 नंबर का। इसका देखिए ए एवं डी सही है, केवल क्या है ए और डी सही है। देखिए यहाँ पर जो हमने पहला देखा ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिकरण के बाद मेलानाइन मोत्स वृद्धि पायजन प्राकृतिक वर्ण का एक सबूत है, ए सही है। बाकी डी भी सही है, भविष्य की पीढ़ी में जीन अपसरण के कारण वर्तमान जीन अथवा एलीलिक बारंबारता परिवर्तित होता है। तो ए और डी सही है, बाकी बी और सी गलत है। तो इसका ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में आप सीधा सीधा देख सकते हैं डी सही आंसर है। ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, आंसर आप जब टिक कर लेते हैं तो वैसे ही हम सबको पता चल जाता है। ऐसे ही हमको आंसर क्वेश्चन में करना एग्जाम हॉल में करना है। किसी क्रमित चतुष्टक देखिए किसी क्रमिक चतुष्क विश्लेषक में यदि कोई दो जीन्स लिंक्ड हो तो तब क्या होता है। तब देखिए यहाँ पे देखते हैं गैर माता पिता द्विप्रकार की अपेक्षा माता पिता द्विप्रकार के अधिक होंगे, बिल्कुल सही। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 78 में है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए AFLP एक उत्तम विधि है। बी क्या कहा गया है 50 cm के विकृतीकरण पेज जेल पर एकल रन में 1-2 बैंडों का जनित होगा। देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 78 में ए सही है परंतु बी क्या है गलत है। ए सही है परंतु बी क्या है गलत है। ऑप्शन में देख लेंगे तो बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का। यहाँ देखिए शॉटगन डीएनए अनुक्रमण गमन में क्लोन्ड देखिए फ्रेगमेंट की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात होता है। यहाँ तक कि एक जटिल उच्चतर यूकेरियोट में इस प्रकार की अनुक्रमित खंडों का सम्मिलित बहुल सरल है। तो देखिए ये सही है, ए तथा बी दोनों क्या है गलत है जो बताया गया है। तो डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर का। पाइनस में भ्रूण के लिए पोषक उत्तर त्रिगुणित होता है। देखिए पाइनस में भ्रूण के लिए पोषक उत्तर त्रिगुणित होता है। बी है त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण एक नर नाभिक और एक एंटोपोडॉल के मध्य समेकन से होता है 80 नंबर का। तो सही आंसर क्या होगा। देखिए ए और बी दोनों क्या है गलत है, ये जो दिया गया है ये दोनों क्या है गलत है। तो डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का क्वेश्चन। दिए गए कथनों को पढ़िए तथा निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अब देखिए कथन क्या है अमीनो अम्ल एक लंबी पॉलीमेरिक पेप्टाइड श्रृंखला बना सकते हैं। कथन क्या कहा गया है अमीनो अम्ल द्विध्रुवी ज्विटर आयन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन जो कहा गया वो क्या है सत्य है। और ध्यान रखेंगे कथन एक का सही व्याख्या है, ये जो कथन दूसरा है ये एक का सही व्याख्या है। तो 81 का ए जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर का। निम्न चित्र एंजाइम अभिक्रिया के लिए 3 वेग सबस्ट्रेटों के सांद्रण का वक्र दर्शाता है। वक्र एक्स वाई और जेड क्रमशः क्या दर्शाते हैं। अब देखिए ऑप्शन में देखते हैं, ये जो है वक्र दिया है देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है सबस्ट्रेट सांद्रण एस इस ओर जो दिखाया गया है, और वाई की ओर जो दिखाया गया है उसको देख लेते हैं। ये प्रारंभिक वेग v0 को दिखाया गया है। तो एक्स वाई और जेड ये क्या दिखाते हैं फिर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 82 का सबसे पहले देखते हैं आंसर। यहाँ देखिए एक सामान्य एंजाइम अभिक्रिया है, बिल्कुल सही। और वाई प्रतिस्पर्धात्मक अवमंदक है, बिल्कुल ये भी सही है। और जेड गैर प्रतिस्पर्धात्मक अवमंदक है। तो ये ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 82 का ए जो है सही आंसर होगा। 83 नंबर का देखते हैं। सारणी फर्स्ट को सारणी सेकंड से मिलाइए, सुमेलित करना है। तो देखिए राइनिया क्या है राइनिया 83 नंबर का क्वेश्चन राइनिया। तो राइनिया क्या है ये डिओनियन है, क्या है डिओनियन। और उसके बाद देखते हैं मेडुलोसा।
बी मेडुलोसा। तो ये मेडुलोसा क्या है? कार्बोनीफेरस। क्या है? कार्बोनीफेरस। और विलियमसोनिया ये जो है जुरासिक। तो इस तरह से डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका 83 नंबर का। अब चलिए देखते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन। कौन किसको खाता है पर आधारित खाद्य जाल जो भोजन संबंधों पर बल देता है, क्या कहलाता है? अब देखते हैं। कार्यात्मक खाद्य जाल नहीं, संयोजक, यहाँ देखिए संयोजकत्व जाल, बिल्कुल सही, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 84 नंबर का बी। 85 नंबर का देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं से विपरीत प्राणी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का विशिष्ट अभिलक्षण है। देखिए तो क्या है? गुणसूत्र संचलन का विन्यास। बी है प्रोटीन निम्नीकरण के लिए यूबिक्विटिन अवलंबित पथ। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए तो सही है, ए जो है सही है, परंतु बी क्या है? गलत है। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए 85 के बाद चलते हैं 86 में। 86 अब यहाँ देखिए सारणी फर्स्ट को सारणी सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। अब चलिए देखते हैं जिह्विका। क्या? जिह्विका। तो ये हो जाएगा लाइकोप्सिडा। फिर उसके बाद है एम्फीगैस्ट्रिया। तो ये जो है बी हो जाएगा आपका देखिए हेपैटिकोप्सिडा, ये सेकेंड का। और उसके बाद हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं उसके बाद आपका इंडुशियम, ये हो जाएगा फिलिकोप्सिडा। इंटेगुमेंट, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटेगुमेंट जो है सेकेंड जो बच्चा है जिम्नोस्पर्म, ये इसका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। चलिए इसका इस तरह से आंसर होगा डी। 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है कहलाता है। मानव सुधार से संबंधित है, क्या कहलाता है? तो जीनोलॉजी नहीं, यूजेनिक्स। क्या कहलाता है? यूजेनिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का। संयोजी उत्तकों से व्युत्पत्ति मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। तो देखिए ये क्या कहलाता है? सार्कोमा कहलाता है। बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन में देखिए सुमेलित करना है इसे भी, तो सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं, सीधा सीधा आंसर देखते हैं इसका। यहाँ देखिए डेटा क्या है? EDTA। देखिए EDTA ये क्या हो जाएगा? इसका सही सुमेलित द्विसंयोजनी, यहाँ देखिए द्विसंयोजनी आयनों का किलेशन। तो ये बिल्कुल। फिर बी का देखते हैं। बी का हो जाएगा आपका DNA, ये जो है फिनॉल, DNA प्रतिदर्श से प्रोटीन हटाना। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका सी, तो हो जाएगा SDS। तो ये हो जाएगा आपका DNA संबंध प्रोटीन, लिपिडों को हटाने की अभी जो है कर्मक, ये भी सही होगा। फिर उसके बाद डी जो बचा है, ये जो है CTAB, ये जो बचा है धना यानी अभिकर्मक, शुद्धिकरण करने में ये जो है पॉलीसेकेराइडों का वियोजन। तो ये डी का पहला हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर अब जब देखेंगे तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का। 90 नंबर का क्वेश्चन है पारिस्थितिक प्रभाव। अब देखिए एक प्रजाति जिसमें नियंत्रण का मुख्य प्रभाव है, एक प्रजाति जो समुदाय में रहता है, सी है जो अन्य सभी प्रजातियों के पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए और बी। अब देखिए कूट देखना है तो ए, बी और सी ये तीनों आएगा। तो 90 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 91 नंबर का देखते हैं। पृथ्वी के भूतकाल में घटी निम्न घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए टिथेस द्रोणी का निर्माण, फिर भूमध्य रेखा के संगत भारत की स्थिति, उत्तरी अटलांटिक द्रोणी का विस्तार होना, हिमालय पर्वत का उठान और पैनाक का टूटना। तो देखिए पृथ्वी के भूतकाल में घटी जो निम्न घटना है, पृथ्वी के पूर्व में भूतकाल में जो घटी घटनाएं हैं, ये क्रम है, निर्माण है। तो ये सही कौन सा क्रम होगा? तो 91 का देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं पैगनक का टूटना, बिल्कुल ये सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर। फिर उसके बाद टिथेस द्रोणी का निर्माण हुआ,
फिर उसके बाद उत्तरी अटलांटिक द्रोणी का विस्तार हुआ। फिर उसके बाद जो है आपका भूमध्य रेखा के संगत भारत की स्थिति आया। फिर जो लास्ट बचता है हिमालय पर्वत का उठान, ये हुआ। तो हिमालय पर्वत एक नवीनवलित पर्वत है, ये भी जानते, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हिमालय आज भी उठ रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों का, भूवैज्ञानिकों का मानना है। तो 91 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 92, निम्न में से किस ऑर्गेनिज्म के विकास में द्विपक्षीय मेरोब्लास्टिक क्विलेज पाया जाता है? 92, तो सही आंसर है मॉलस्क, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 93 नंबर का क्वेश्चन। तो कौन सा कथन सत्य है यहाँ देखते हैं। 90 जो है 3 नंबर का क्वेश्चन, ये कूट में दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, गैस्ट्रेला के वेंट्रल स्थान में यांत्रिक बाहरी त्वचीय कोशिकी की मोटाई बढ़ने एवं समतलीकरण के द्वारा तंत्रिका जनन की प्रक्रिया आरंभ होती है। ये बिल्कुल गलत है। आहार नाल से खोखली डेवर्टिकुलम के रूप में यकृत का विकास होने लगता है, बिल्कुल सही, बी सही होगा। उसके बाद देखते हैं बी के बाद और कौन कौन सा सही आ रहा है। सी है अंतरचर्म, देखिए एट्रियम की उत्पत्ति होती है, अंतरचर्म से एंट्रियम की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल गलत। यहाँ देखिए कोरक गुहा उन कोशिकाओं को जो इसके तह यहाँ देख लेंगे, ये भी इसके तह में होते हैं, अपने ऊपर की कोशिकाओं के सार परिपक्व पूर्व अंतः क्रिया करने से रोकता है। तो डी भी सही है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है मिजनकाइमल कोशिकाएं जो रक्त वाहिकाओं का निर्माण करती है, ये जो है एंजियोब्लास्ट कहा जाता है, बिल्कुल गलत। और डी सही हो जाएगा। यहाँ ब्लास्मियर का विभाजन स्वतंत्र एवं अतुलकालिक होता है। तो यहाँ क्या क्या आंसर आएगा आपका? बी, डी और एफ। क्या आएगा? बी, डी और एफ। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 93 के बाद 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश श्वसन किसकी अभिलाक्षणिक विशेषता है? तो किसकी अभिलाक्षणिक विशेषता है? तो ये C3 पादप का। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन, 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। MADS बॉक्स जिसमें पादप जीन के प्रकारों से संबंधित निम्नलिखित कौन से विकल्प सही है? अब देखिए कौन से विकल्प सही है, 95 का देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पुष्पी अंगों का पहचान, प्रशाखा बीज और पुष्प का विकास, बिल्कुल ये दोनों तो आ रहा है। मुखक का विकास ये नहीं होगा और क्रोमैटिन का विकास ये नहीं होगा। तो ए और बी सही आंसर है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 95 का। चलिए 96 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 का है, डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया के दौरान डीएनए स्पाइरल को अंकुडलित करना, 2 स्ट्रैंडों को विभक्त करना और प्रत्येक स्ट्रैंड की ओर 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को व्यवस्थित करना तथा प्रत्येक टेम्पलेट स्ट्रैंड के बगल में नवीन डीएनए स्ट्रैंड के निर्माण हेतु नवनिर्मित डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड का बहुलीकरण की घटना होती है। इस विधि को क्या कहते हैं? 96 का। तो इस विधि को डीएनए की प्रतिकृति संरक्षण विधि नहीं कहते, डीएनए की प्रतिकृति अर्ध संरक्षण विधि कहते हैं। तो बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा 96 का। चलिए 97 का, स्वाइन फ्लू होने का कारण है। तो स्वाइन फ्लू होने का कारण क्या है 97 नंबर का? तो यहाँ देख लेते हैं, H1N1, ये सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है आपका सब्जेक्ट हिंदी में जस्ट ही 2018 का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो सभी लोगों को शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और जो लाइफ साइंस का तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो के प्ले लिस्ट में जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2024-25 करके प्ले लिस्ट बनाया हो जिसमें आप सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। विकासीय विकार पैदा करने वाला बहिर्जनित कारक कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये टेरोजोन्स कहलाता है, टेरोजोन्स। डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 99 का देखते हैं, एक वयस्क नर चूहे में एस्ट्रोजन देने से क्या होता है? तो देखिए टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाता है, गलत। यहाँ देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एवं
टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाता है। बिल्कुल सही। तो 99 का बी सही आंसर होगा। अब 100 क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए क्या दिया है। दो विशुद्ध देखिए जननकीय रेखाओं P1 और P2 के लिए पर्यवेक्षित RFLP प्रारूप और उसके F1 संतति को नीचे प्रदर्शित किया गया है। P1 पौधे में लाल पुष्प जबकि P2 श्वेत पुष्प थे। F1 संतति को P2 प्रतिप संकरित कराया गया है। परिणामतः लाल और श्वेत पुष्पों वाली संतति की संख्या और उनके RFLP प्रारूपों को निम्न सारणी में निर्देशित किया गया है। तो यहाँ देखिए ये दिया हुआ है। एक तरफ देखिए समलक्षणी लाल श्वेत ये पूरा दिया हुआ है। दूसरा दिया है RFLP प्रारूप। इस तरह से P1 P2 F1 एवं P2 के मध्य संकर संतति को बताया गया और संततियों की संख्या लिखी गई नीचे में। अब कौन सा निष्कर्ष आएगा, इसे देख करके आपको आंसर लेना है। तो इसके निष्कर्ष क्या आएगा, पुष्प रंग के जीन एवं DNA चिन्ह करो की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, ए जो है करेक्ट आंसर होगा। तो 100 क्वेश्चन आज हमने कर लिया है। पूरा लाइफ साइंस का 100 क्वेश्चन 3 पार्टों में हो चुका है। कोई भी सब्जेक्ट का आता है तो इसलिए वीडियो लंबा ना होकर के पार्ट 1, 2, 3 करते हैं। अब इसके बाद हिंदी का क्वेश्चन पेपर 2018 का आएगा, फिर सोशियोलॉजी का भी क्वेश्चन आएगा। मतलब सभी सब्जेक्ट जो तैयारी कर रहे हैं जरूर शेयर करें, अच्छा लगने पर लाइक जरूर करें।